हमारी मुहिम चल रही है कि काशी में श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहारी या मांसाहार। शाकाहारी। 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 शाकाहारी है। शाकाहारी रहना चाहिए सर, एक हिसाब से तो शाकाहार। वेजिटेरियन ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली वेजिटेरियन। क्यों होना चाहिए? अब भगवान भोले की नगरी है, यहाँ भी शाकाहारी नहीं होगा तो कहाँ होगा। यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन होना ही चाहिए, क्योंकि भाई हमारी आस्था है, हमारी भगवान है यहाँ शिव, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं धरती पर। तो यहाँ तो मांसाहारी का कोई होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ प्रभु का नाम पशुपतिनाथ है और प्रभु यहाँ कहीं किसी टाइप का वायलेंस पसंद नहीं करेंगे, तो यहाँ वेजिटेरियन होना ज़्यादा अच्छा होगा। क्या क्या दिक्कत होती है? घृणा आती है उसको देख के। यहाँ मंदिर के पूजा पाठ के जगह में जब मांसाहारी चीज़ें बिकती हैं, लोग खाते हैं, पता नहीं कैसे रह लेते हैं। बाहर के लोगों तो ठीक है, लेकिन अपन छत्तीसगढ़ वाले लोगों के लिए गलत है ये सब मांसाहारी बिकना यहाँ। बहुत गर्व महसूस हुआ क्योंकि काशी इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड यहाँ अच्छा होगा कि अगर गवर्नमेंट पूरा बैन कर दिया, जैसे अयोध्या में क्या है, तो यहाँ अगर बैन कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। नहीं है ना, फिर वो तो श्रद्धालुओं को दिक्कत ही दिक्कत है। पूजा पाठ करने में तो असुविधा ही असुविधा है। श्रद्धालुओं के पद पे मांसाहार की दुकानें ये सब तत्काल बंद होने चाहिए। बस स्टैंड से, कार स्टैंड से, बेनियाबाग स्टैंड से आइए, पूरे रास्ते जो है मांसाहार की दुकानें खुली हैं। उससे हमारे भावनाओं को बहुत ठेस लगती है। भिन्न बढ़ती है और क्या, घृणा होती है। उन लोग एकाग्र होते हैं, धर्म हिंदू धर्म एकाग्रता का धर्म है, और इस तरह मांसाहार देखेंगे तो कैसे उनकी श्रद्धा तो डिस्टर्ब होगी ना, मानसिक रूप से तो उनको तनाव क्या नाम है होगा। आपका? प्रत्युष ठाकुर। कहाँ से हैं? अपन छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर। रायपुर से हैं। हाँ, हमारी मुहिम है कि काशी में श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहारी या मांसाहार। शाकाहारी रहना चाहिए सर, एक हिसाब से तो मांसाहारी यहाँ रहना गलत है, क्योंकि तीर्थ स्थल है, यहाँ तीर्थ यात्रा पर आते हैं लोग, और यहाँ मांसाहारी चीज़ें बिकेंगी तो कैसे चलेगा यहाँ। क्या क्या दिक्कत होती है? घृणा आती है उसको देख के। यहाँ मंदिर के पूजा पाठ के जगह में जब मांसाहारी चीज़ें बिकती हैं, लोग खाते हैं, पता नहीं कैसे रह लेते हैं। बाहर के लोगों तो ठीक है, लेकिन अपन छत्तीसगढ़ वाले लोगों के लिए गलत है ये सब मांसाहारी बिकना यहाँ। छत्तीसगढ़ या सनातनियों के लिए ही गलत है। हाँ, अपन सब सनातन वाले ही हैं यहाँ पर, जितने खड़े सब सनातन धर्म को ही मानते हैं। कोई अपना आज तक कोई मुस्लिम दोस्त नहीं बना। जी, क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता, कहाँ से हैं? दिल्ली से। यहाँ काशी में जो है श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहारी या मांसाहार। शाकाहारी। क्यों? क्योंकि भाई हमारी आस्था है, हमारी भगवान है यहाँ शिव, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं धरती पर। तो यहाँ तो मांसाहारी का कोई होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वैसे भी ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो आप उनसे क्या मांग करेंगे? मोदी जी का विकास अलग ही दिख रहा है यहाँ पर, कि मोदी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया। क्या नाम है आपका? रोहित चंद्रा। कहाँ से हैं? बंगाल से, वेस्ट बंगाल। बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल बरहमपुर। हमारी एक मुहिम चल रही है काशियों में श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहारी या मांसाहार। ऑब्वियसली वेजिटेरियन। बिकॉज यहाँ प्रभु का नाम पशुपतिनाथ है और प्रभु यहाँ कहीं किसी टाइप का वायलेंस पसंद नहीं करेंगे, तो यहाँ वेजिटेरियन होना ज़्यादा अच्छा होगा। क्या क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को? जैसे आप भी काफ़ी दूर से आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर मांस मछली अंडे की दुकानें दिखी होंगी, उनको देखकर आपको कैसा महसूस हुआ था एक धार्मिक नगरी में? बहुत गर्व महसूस हुआ क्योंकि काशी इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड यहाँ अच्छा होगा कि अगर गवर्नमेंट पूरा बैन कर दिया, जैसे अयोध्या में क्या है, तो यहाँ अगर बैन कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। हमारी मुहिम चल रही है कि काशी में श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहारी या मांसाहार। शाकाहारी। क्यों होना चाहिए? अब भगवान भोले की नगरी है, यहाँ भी शाकाहारी नहीं होगा तो कहाँ होगा। यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन होना ही चाहिए। क्या क्या दिक्कतें होती हैं श्रद्धालुओं को यहाँ पर? श्रद्धालुओं को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौज ही मौज है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे तो नॉन वेज कहीं दिखता नहीं है। नहीं, काशी में अभी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी दुकानें हैं, अभी आप गलियों में आके निकले। ठीक नहीं है ना, फिर वो तो श्रद्धालुओं को दिक्कत ही दिक्कत है। पूजा पाठ करने में तो असुविधा ही असुविधा है ना। फिर तो ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, क्या मांग करेंगे आप उनसे? अब ये करेंगे शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। तो भगवान शिवमय है, भोले की नगरी है, यहाँ पर तो दूध और दही के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जगह जगह आप देखते होंगे मांस मछली की दुकानें हैं, वो देखकर आपको कैसा लगता है? वो देख के तो खराब लगता है, इधर रहना नहीं चाहिए था ऐसे। इसे यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक तो रहना नहीं चाहिए था, उसका रहता तो कोई बात नहीं था। 2-3 किलोमीटर तक नहीं रहना चाहिए। मतलब काशी में श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहारी या मांसाहार? पूरा नहीं, मांसाहारी। मांसाहारी काशी में भी? काशी में नहीं। काशी में नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। क्या नाम है? अंशु। कहाँ से हैं? बिहार से। काशी में श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहारी या मांसाहार? शाकाहारी है। शाकाहार। क्यों होना चाहिए शाकाहारी यहाँ पर?
यहाँ पे शाकाहारी नहीं मांसाहारी होना चाहिए। यहाँ काशी में धार्मिक नगरी में भी? हाँ, क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, हम बिहार से हैं, पर होना नहीं चाहिए था। जी, क्या नाम है आपका? विजय प्रसाद, कहाँ से हैं? यहीं बनारस। काशी में श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहार या मांसाहार? शाकाहार। क्यों होना चाहिए? शाकाहार हमारे सनातन की पहचान है, मांसाहार तो हमारे सनातन में है ही नहीं। इसलिए जो भी ये श्रद्धालुओं के पद पे मांसाहार की दुकानें ये सब तत्काल बंद होने चाहिए। बस स्टैंड से, कार स्टैंड से, बेनियाबागी स्टैंड से आइए, पूरे रास्ते जो है मांसाहार की दुकानें खुली हैं। उससे हमारे भावनाओं को बहुत ठेस लगती है। ये तत्काल प्रभाव से तुरंत बंद होने चाहिए। करना है वो रोड के किनारे जाके अंदर में करें, मेन जो पथ है उस पर नहीं होना चाहिए। ये मतलब खुले रास्तों पर ये चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तत्काल प्रभाव से ये बंद होना चाहिए। ये हमारे जो शुद्धि है, हमारे विचारों को भ्रमित करता है। जो बाहर के आए हैं उनको पता नहीं है कि ये बड़े का बेच रहे हैं, छोटे का बेच रहे हैं, उसी में सब हमारे धर्म को भ्रष्ट करते रहते हैं। लिखे हैं चिकन, पता चल रहा है कि उसमें बड़े का मांस परोसा जा रहा है। ये सब हमारे संस्कृति को बर्बाद करने की पूरी। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी भी शाकाहारी हैं, वो यहाँ पर शाकाहार नहीं ला सकते तो फिर? शाकाहार तो यहाँ शुरू से ही है। जब कल्याण सिंह थे उस समय उन्होंने यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मांस की दुकानें थी वो सबको बंद करा दी थी, मदिरा की दुकानें बंद करा दी थी। बीच में फिर कुछ प्रशासन और कुछ लापरवाही के कारण बढ़ गए हैं, लेकिन वो सही है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ये नहीं होनी चाहिए। अब तो दायरा और बढ़ गया है, श्रद्धालु बढ़ गए तो दायरा भी बढ़ गया है। तो इस हिसाब से तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए निश्चित तौर पे ये कम होना चाहिए। मतलब पूरे बनारस में ही बंद होना चाहिए? एकदम मतलब कि श्रद्धालु पथ जो है इसके दायरे में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का दायरा तो पहले से ही है, माननीय कल्याण सिंह के समय से ही है। क्या नाम है आपका अंकल? नरेश कुमार, कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से ही हैं। हाँ, हमारी एक मुहिम है कि काशियों में श्रद्धालुओं की पुकार शाकाहार या मांसाहार? वेजिटेरियन ही होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान हैं ज़्यादा बहुत, तो साले गांड में डंडा करेंगे हिंदुओं को, इसलिए वो इसके लिए मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? एक धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी होने के नाते सरकार को सोचना चाहिए। वैसे तो होना वेजिटेरियन ही चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे, वेजिटेरियन होना चाहिए। नहीं तो कुछ शहर से कम 5 किलोमीटर के अंदर तक एरिया में मांसाहार की सब दुकानें बंद होनी चाहिए। यहाँ पर जो है कि मांसाहार की दुकानें देखकर क्या दिक्कत होती होगी श्रद्धालुओं को, कुछ अनुमान है? घिन्न बढ़ती है और क्या, घृणा होती है। उन लोग एकाग्र होते हैं, धर्म हिंदू धर्म एकाग्रता का धर्म है, और इस तरह मांसाहार देखेंगे तो कैसे उनकी श्रद्धा तो डिस्टर्ब होगी ना, मानसिक रूप से तो उनको तनाव होगा ही। हम खुद भी वेजिटेरियन है, प्योर, लहसुन प्याज तक नहीं खाते।